साथियों, पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 47 अध्यात्म को जीवंत बनाए प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में इसी पुस्तक के पृष्ठ 17 से आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, हमारा मन दिन रात विक्षुब्ध और अशांत रहता है। दिल धड़कता रहता है। हमारे मन पर न जाने क्या क्या छाया रहता है। कौन करता है? राजनीति? नहीं साहब, राजनीति तो नहीं करती। हमारे बेटे ही बागी और उत्पाती हो गए। उत्पाती हो गए हैं, कहना ही नहीं मानते। स्त्री पुरुषों के बीच में ऐसा भयंकर युद्ध होता है। अगर उनके बच्चे नहीं होते तो अब तक स्त्री तलाक देकर घर छोड़कर चली गई होती। बच्चों ने पकड़ रखा है। बच्चे मम्मी को भी पकड़ रखते हैं और बाप को भी। आफत के पुतले ये बच्चे हैं। घर में क्लेश चलते रहते हैं और जलते रहते हैं। कौन जलता रहता है? कौन जलता है? बेटे, यह हमारी विकृत मनः स्थित जलाती है। विकृत मनः स्थित का सुधार किए बिना मानवीय समस्याओं का कोई समाधान नहीं। राजनीतिक समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों का कोई समाधान नहीं। इसलिए व्यक्ति को ही ठीक करना पड़ेगा। मित्रों, व्यक्ति को ठीक करने का एक ही तरीका है, जिसका नाम है अध्यात्म। इस अध्यात्म को जीवंत रखने के लिए हमको और आपको मिलकर प्रयास करने चाहिए। इस समय में भगवान ने, महाकाल ने यही पुकार की है कि मनुष्य जाति के गिरते हुए भविष्य को सुधारने संभालने के लिए, उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को सार्थक करने के लिए हम में से प्रत्येक जीवंत और जागृत आत्मा को प्रयत्न करना चाहिए ताकि अध्यात्म को जिंदा रखा जा सके। अध्यात्म किस तरह से जिंदा रखा जा सकता है? प्रश्न। अध्यात्म की गतिविधियों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रश्न। अध्यात्म में बेटे, यह वाणी का विषय नहीं है। वाणी का विषय रहा होता तो अब तक बहुत से एक बढ़िया पंडित, एक से एक बढ़िया रामायणी हुए हैं, एक से एक बढ़िया कथावाचक हुए हैं, एक से एक बढ़िया ज्ञानवान प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। उन्होंने तो सबको अध्यात्म मय कर दिया होता और दुनिया न जाने कहां से कहां चली गई होती। पर अध्यात्म इनके वश का नहीं है। साथियों, अध्यात्म के विस्तार का कार्य हम सबको करना है। इसका लोक शिक्षण करने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को फिर से ठीक करना पड़ेगा। जलता हुआ दीपक ही प्रकाश पैदा कर सकता है। हम कैसे प्रकाश पैदा करें? आप अपने भीतर प्रकाश पैदा कीजिए, तभी दूसरों को प्रकाश दे पाएंगे। दुनिया में हम आध्यात्मिकता फैलाएं, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। महाकाल ने आपको पुकारा है और यह कहा है कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं। आप एक विशेष व्यक्ति हैं। यह एक विशेष समय है। इस विशेष समय में आपकी विशेष जिम्मेदारी है। अपने मोहल्ले में यदि कोई अग्निकांड हो जाता है तो हम अपना पूजा भजन भी छोड़ देते हैं, नहाना खाना भी छोड़ देते हैं और बाल्टी लेकर पानी भरकर आग बुझाने के लिए चले जाते हैं।
यह ऐसा ही समय है जिसमें हम और आप रह रहे हैं। इस समय का युग धर्म, आपत्ति धर्म यह है कि हमको अपने सामान्य जीवन की अपेक्षा विशेष समय के बारे में ध्यान देना चाहिए। भगवान की पुकार पर ध्यान देना चाहिए। महाकाल ने ये संवेदनाएं फैलाई हैं और खास तौर से जागृत आत्माओं के भीतर जो हलचल और स्पंदन पैदा किए हैं, उनकी ओर हमको और आपको गौर करना चाहिए। यह बड़ा उपयोगी समय जागरण का समय है, युग संध्या का समय है। जो लोग युग संध्या का मूल्य नहीं समझ पाते और उसकी उपेक्षा करते रहते हैं, वे पीछे पछताते रहते हैं। मित्रों, थोड़े समय पहले गांधी जी का स्वराज्य आंदोलन आया था, जिसमें जागृत आत्माएं उछल कर आगे आ गई थी और सत्याग्रह के रूप में काम कर रही थी। सब दुनिया यह कह रही थी कि ये नुकसान उठाएंगे। ऐसा कहने वालों में मित्र, पड़ोसी और संबंधी भी होते हैं। वे सभी कहते हैं कि आप बेवकूफी का कदम उठा रहे हैं, लेकिन बेवकूफी का कदम उठाने वालों ने समय को देखा, जाना और जानने के बाद में क्या से क्या हो गए। आपने देखा, एक छोटा सा वकील वल्लभ भाई पटेल क्या से क्या बन गया। हिंदुस्तान का गृह मंत्री छोटा सा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या हो गया। हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वकील के लड़के थे, क्या हो गए। प्रधानमंत्री हो गए और कहां से कहां पहुंच गए। मित्रों, जिन्होंने समय को देखा, समय की पुकार सुनी और समय के साथ साथ आगे आए, वे नफे में रहे। जिन्होंने समय चुका दिया, वे रोते रहते हैं और कहते हैं कि हम भी 6 महीने जेल हो आते तो 200 रुपए की पेंशन हमको भी मिल जाती और हम भी स्वतंत्रता सेनानी हो जाते। क्यों नहीं गए आप? अब क्या शिकायत कर रहा है कमजोर कायर कहीं का। मित्रों, यह दिलेरों का, बहादुरों का, शूरवीरों का, साहसियों का रास्ता है। इसलिए साहसियों का रास्ता दिखाने के लिए मैंने आपको बुलाया। मैंने अपनी चेतना से एक यंत्र के सहारे आप तक यह बात पहुंचाने की कोशिश की। आप यदि बीज के तरीके से हिम्मत करें तो वृक्ष की तरह से फलने के लिए यही ठीक समय है, यही गुंजाइश है। इससे अच्छा बेहतरीन समय शायद फिर कभी आपको जिंदगी में नहीं आने वाला। मित्रों, मेरी जिंदगी में तो अच्छा समय आया था आज से 55 वर्ष पहले, जब मेरा फरिश्ता, मेरे गुरु मेरे पास आया था। भगवान को हजार बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि उसने मेरे भीतर वह संवेदना पैदा की और मैंने गौर से उसकी बात सुनी। नहीं तो आपकी तरह मैं भी मजाक उड़ा सकता था कि मुझे भी शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, अपना मकान बनाना है, खेती करनी है, मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है और पीसीएस की नौकरी करनी है। लेकिन मित्रों, मेरे विवेक ने मेरा साथ दिया। मैं चाहता हूं कि आपका भी विवेक आपके साथ हो। कोई फरिश्ता जो इस वातावरण पर छाया हुआ है, जो बड़े बड़े काम करने जा रहा है, जिसने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, वह फरिश्ता आपको भी जगा पाए, आपको भी जगा पाए, आपके भीतर भी कोई स्पंदन पैदा कर पाए, आपका विवेक जागृत कर पाए। मेरे बुलाने का मकसद यही है।
आप तक ये वीडियो पहुंचाने का मकसद भी यही है। महाराज जी, आपका मकसद तो यहाँ उद्घाटन कराने का था। हाँ बेटे, उद्घाटन तो कराना चाहता हूँ, लेकिन जिस उद्घाटन को आप लोग करने के लिए आए हैं वह एक सामयिक घटना नहीं है, वह तो एक संभावना है। क्या संभावना है? जिस ब्रह्म वर्चस्व का आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं, यह महाकाल की एक संभावना है। हम अध्यात्म की एक नर्सरी, एक प्रयोगशाला बनाना चाहते थे। हम बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस बिल्डिंग को आप देखकर आए बेटे, यह मात्र बिल्डिंग नहीं है, लेबोरेटरी प्रयोगशाला है। क्या होगा इसमें? मित्रों, आने वाले समय में शक्तियों में बिजली की शक्ति, एटम की शक्ति, पैसे की शक्ति, अकल की शक्ति पीछे हटने वाली है। सबसे आगे जो शक्ति आने वाली है वह रूहानी शक्ति है, जो हमारे प्राचीन काल के बुजुर्गों की शक्ति थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपने देश को स्वर्ग बनाया था और सारी दुनिया में शांति फैलाई थी। वही रूहानी शक्ति फिर जिंदा होने वाली है, फिर जिंदा होने वाली है। महाराज जी, आप इसे कहां से पैदा करेंगे? हम बेटे उसे इस उद्घाटन की छोटी सी इमारत में से पैदा करेंगे, जिसको आप ब्रह्म वर्चस्व के नाम से अभी देख कर आए हैं। इस यह इमारत तो उसका लिफाफा है। लिफाफा कैसा होता है? लिफाफा ऐसा होता है बेटे कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसकी माँ कई चीजें बनाकर रख लेती है। यह क्या बनाकर रखा है? चड्डी और कुर्ता। यह क्या बनाकर रखा है? उसके मुंह से लाल निकलेगी तो गले में बांधने का तो बच्चा कहाँ है? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, पर उसके लिए कपड़े सिलकर रख लिए हैं, जिसको आप देख करके आए हैं। बच्चा तो पैदा होने वाला है। बच्चा कैसे पैदा होगा? बच्चा बेटे ऐसे पैदा होगा कि यहाँ उपासना करने के लिए जो व्यक्ति आएंगे उनके भीतर यह अध्यात्म पैदा करने की कोशिश करेंगे, जिसको जीवंत अध्यात्म कहते हैं। जीवंत अध्यात्म पैदा होगा। जीवन से क्या मतलब? यह अध्यात्म की लाश जिसको आप लिए फिर रहे हैं। कौन सी लाश? यही नाक से हवा निकालने वाली लाश, केवल माला घुमाने वाली लाश। तो यह अध्यात्म नहीं है। नहीं बेटे, यह अध्यात्म नहीं है। यह तो इसकी लाश, इसका कलेवर है। कलेवर का अध्यात्म कैसा होता है? अध्यात्म बेटे सिद्धांतों, आदर्शों का नाम है, हिम्मत का, बहादुरी का नाम है और श्रेष्ठता को जीवन में धारण करने का नाम है। यह ब्रह्म वर्चस्व जिसका आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं, इसमें हम अध्यात्म का शिक्षण देंगे, शिक्षण करेंगे। यह एक प्रयोगशाला है। इसमें हम अध्यात्म का स्वरूप समझाएंगे और अध्यात्म को जीवन में किस तरह से काम में लाया जा सकता है, इसका आपको प्रयोग करके बताएंगे। पहला काम इस आश्रम का यह है कि हम अध्यात्म के स्वरूप को ABCD, अध्यात्म के स्वरूप की ABCD समझाएंगे, जो किसी को नहीं मालूम। अध्यात्म के बारे में लोग कुछ नहीं जानते। अध्यात्म की लाश को जानते हैं। रामायण पढ़ने से मुक्ति हो जाती है और रामचंद्र जी का नाम लेने से भजन हो जाता है। बेटे, यह लाश है रामायण की। रामायण का प्राण तो वह है
जो हनुमान जी ने पिया था, जो तुलसीदास जी ने पिया था, जिसका अर्थ है जीवन में राम नाम को घुला देना। मित्रों, ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना का उद्देश्य यही है कि अध्यात्म का स्वरूप, अध्यात्म के सिद्धांत, अध्यात्म के आदर्श, अध्यात्म की संभावनाएं जनसाधारण को समझाएं और यह बताएं कि आप कलेवर को भी कायम रखिए। कलेवर की मैं निंदा नहीं करता हूं, माला से मेरा कोई द्वेष नहीं है, अखंड कीर्तन से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि अखंड कीर्तन के पीछे प्राण होना चाहिए, जप के पीछे, ध्यान के पीछे, उपासना के पीछे प्राण होना चाहिए। तीर्थ यात्रा के पीछे, रामायण पाठ के पीछे प्राण होना चाहिए। प्राण अगर नहीं है तो ये लाशें केवल क्षरण पैदा करेंगी, क्षरण पैदा करेंगी, भ्रम और अज्ञान पैदा करेंगी, लोगों में भटकाव पैदा करेंगी, लोगों में ये भ्रांति पैदा करेंगी कि इससे यह मिल जाएगा, और जब कुछ मिलेगा नहीं तो फिर लोग गालियां देंगे। ये क्या हो गया बेटे? क्षरण पैदा हो गई। अध्यात्म का विस्तार करने की दृष्टि से छोटा सा आश्रम, मंदिर, जिसके उद्घाटन के लिए आपको बुलाया है, इसमें क्या काम करेंगे बेटे? हम चाहते हैं कि सारे के सारे मंदिर धर्म की स्थापना के केंद्र, जन जागृत के केंद्र बने। प्राचीन काल में भी मंदिर जन जागृत के केंद्र बनाए गए थे। हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी मंदिर बने, उनका स्वरूप ये हो कि भगवान ही नहीं, इंसान भी इसमें स्थान लें। और क्या क्या रहेगा बेटे? इसमें संचार करना चाहिए, इसमें ज्ञान रहेगा, ज्ञान रहेगा, विचार रहेगा, चेतना रहेगी, लोक हित रहेगा। नहीं साहब, भगवान अकेले बैठेंगे? नहीं बेटे, भगवान को हम अकेले नहीं बैठने देंगे। नहीं साहब, सारे मंदिर में भगवान टांग पसारेगा? नहीं बेटे, अब हम भगवान को टांग नहीं पसारने देंगे। भगवान से कहेंगे कि पिताजी, आप हमारे लिए भी जगह दीजिए, हम पढ़ेंगे, आप तो वहां तख्त पर पढ़िए, सारे कमरे में हम सोएंगे, हम पिताजी हैं। नहीं पिताजी नहीं, आपको सारा मंदिर घेरने की जरूरत नहीं है, थोड़े में आप रहिए, बाकी में हम रहेंगे। मंदिर को ज्ञान मंदिरों के रूप में विस्तार करने का हमारा मन है। कैसे? नए युग में धर्म के लिए भी स्थान भी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही। नए युग का जो नया धर्म आएगा, उसके लिए मंदिरों की जरूरत पड़ेगी। हमने ब्रह्म वर्चस्व में जो मंदिर बनाया है, इसी काम के लिए बनाया है कि भगवान से संबंधित वृत्तियों का निवास भी उसी में रहे। जैसे पुस्तकालय, पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला, शिक्षण संस्थान आदि, ये भी उसी मंदिर में रहें। इसके लिए एक बड़ा सा हॉल बन जाए। ये क्या चाहते हैं बेटे? हम धर्म को फिर से जीवंत रखने के लिए एक प्रयत्न करने वाले हैं। समर्थ गुरु रामदास से शिवाजी ने कहा था कि महाराज, स्वाधीनता के लिए हमको सेना चाहिए, सेना की पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमको हथियारों की, अनाज की जरूरत पड़ेगी। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, बेटे हमारे पास तो नहीं है, पर हम ऐसा इंतजाम किए देते हैं जहां से तेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। उन्होंने महाराष्ट्र के गांव गांव में घूम करके महावीर मंदिर बनवाए। महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में समर्थ गुरु रामदास के स्थापित किए गए मंदिर अभी भी है। फिर लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजा का विस्तार किया था। महाराष्ट्रीय जनों को इकट्ठा होने के लिए
लोकमान्य तिलक ने आवाज लगाई कि हमको प्राचीन परंपराओं के आधार पर नव जीवन का संचार करना चाहिए। उन्होंने गणेश जी की पूजा चला दी थी, गणेश जी की चतुर्थी, फिर गणेश उत्सव प्रचलन सारा लोकमान्य तिलक का चलाया हुआ है। महावीर पूजा समर्थ गुरु रामदास ने चलाई। बेटे, हम यह चाहते हैं कि मंदिरों की जैसी स्थापना की गई है उसी तरह के मंदिर बने। नहीं महाराज जी, हमारे पास धन नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि आपके पास धन नहीं है, लेकिन वे परंपराएं जो कि महाकाल ने चालू की, जो हमारे गुरु ने हमसे चाही और हम आपसे चाहते हैं, वे परंपराएं फिर से पैदा हो जाएं। बेटे, सबसे पहले आपको अपने घर में मंदिर स्थापित करना चाहिए। आस्तिकता इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मंदिर कौन सा? ज्ञान मंदिर। आस्तिकता इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राजनीति से, समाजशास्त्र से, धर्म से, विद्या से बड़ी आवश्यकता यह है कि मनुष्य की नीयत और ईमान को साफ करने के लिए आध्यात्मिकता का विस्तार किया जाए। यह कैसे होगा? शुरुआत आप कीजिए। बेटे, हमें अपने अपने घरों में से आस्तिकता का विस्तार करने की प्रक्रिया अभी से चालू करनी है। अपने घर में आप ही तो जप करते हैं, अपने घर में आप ही तो पूजा करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं। हाँ साहब, हम करते हैं। और आपकी पत्नी? नहीं साहब, वह तो नहीं करती। आपके बच्चे? नहीं साहब, वे तो सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपका भाई? भाई तो साहब गालियां देता है। आपकी भावज? भावज तो बस मुंह फेर लेती है। मुंह फेर लेती है तो कौन जप करता है? एक ही अकेले करते हैं। तो बेटा, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा? अकेले चने से भाड़ नहीं फूटता। प्रचार का जो काम सौंपा गया था उसे तू अपने घर से शुरू कर, अपने घर से शुरू कर। घर को ज्ञान मंदिर बना। आज की बात समाप्त। ओम शांति।